गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, टुडे वी विल डिस्कस ऑन सेकंड क्लास of tetrapoda is reptilia. Reptilia is word is made up of a Latin word. Latin word reptum means to creep, रेंगना, क्रॉलिंग करना, या रेप्टाइलिश भी लैटिन वर्ड है। इसका अर्थ भी क्रीपिंग, रेंगना, यानी अग्रपाद और पश्चपाद के साथ साथ बेली या उदर जो है वो सरफेस के साथ में संपर्क में रहती है, उस प्रकार के जंतुओं को रेंगने वाले जंतु कहते हैं। क्रीपिंग मोड ऑफ लाइफ वाले एनिमल्स कहलाते हैं। ये क्लास अपने आप में एक परफेक्ट क्लास नहीं है और इसमें पाए जाने वाले अधिकांश जंतु एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। मात्र 4 ऑर्डर ही ऐसे हैं जिनके जंतु आज विद्यमान हैं और इनमें पाए जाने वाले एनिमल्स ये फर्स्ट क्लास होगी वर्टिब्रेट्स की, जो कि टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन के लिए अडेप्ट हुई थी, अनुकूलित हुई थी। रेप्टाइल्स आर फर्स्ट वर्टिब्रेट्स अडेप्टेड फॉर लाइफ ऑन ड्राई लैंड, यानी ये सूखी भूमि पर यानी स्थल पर रहने के लिए पहले ऐसे एनिमल्स थे जो कि अनुकूलित हुए थे। नेक्स्ट इनका अपन लेते हैं इंट्रोडक्शन। ड्यूरिंग द मेसोजोइक और मिडल लाइफ एरा, जू जियोग्राफिकल अर्थ क्रस्ट का, भू प्रॉपर्टी का भूवैज्ञानिक जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखते हैं तो मुख्यतः 5 एराज होते हैं जिनको महाकल्प बोलते हैं। पहला था प्रोटेरोजोइक या एजोइक, दूसरा था पैलियोजोइक, तीसरा आता है मेसोजोइक। तो मेसोजोइक युग के मिडल लाइफ में, मिडल लाइफ का मतलब है कि इसमें 3 पीरियड्स होते थे, टीजेसी, ट्रायसिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। यानी जुरेसिक पीरियड के अंदर ये डाइवर्सिफाई हुए थे, बहुत तेजी से, रैपिडली डाइवर्सिफाइड रैपिडली, और जायंट रेप्टाइल्स एंड डायनासोर्स एंड अदर मॉन्स्टरस बीस्ट्स, टी के बाद में अगर एस आता है तो जय बोला जाता है, बीस्ट रोम्ड द अर्थ, यानी मीजोजोइक के मध्य जीवन में, मध्य काल में, यानी जुरेसिक पीरियड के अंदर इनमें बहुत द्रुत गति से डाइवर्सिफिकेशन हुआ और यहाँ उस समय जायंट रेप्टाइल्स, विशालकाय रेप्टाइल्स, डायनासोर्स और राक्षसी प्रवृत्ति के जो एनिमल्स थे उनका बोलबाला था। The period which spans from about 252 million years ago to about 66 million years ago was also known as the age of reptiles or age of dinosaurs। यानी इस समय जुरेसिक पीरियड में पाए जाने वाले जब जो जंतु थे उस समय विशालकाय रेप्टाइल्स पाए जाते थे, डायनासोर्स पाए जाते थे और रेप्टाइल्स का बोलबाला था। बहुतायत रूप से रेप्टाइल्स या रेंगने वाले जंतु पाए जाते थे। इसलिए इस युग को, इस पीरियड को, इस काल को, इस कल्प को, जो 252 मिलियन ईयर्स से 66 मिलियन ईयर्स पहले
चला था, उल्टा चलता है ये। कई किताबों में 300 मिलियन ईयर्स अगो लिख रखा है, कईयों में 250 लिख रखा है, लेकिन अलग अलग ये कैस्केडियन के हिसाब से है। अलग अलग लोगों की रिवॉल्यूशन, क्रांतियां आई थी, उन्होंने अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास किया था। तो उस समय यानी जुरासिक पीरियड के अंदर पाए जाने वाले जो जंतु थे उनको अपन एज ऑफ रेप्टाइल्स यानी रेप्टाइल सरीसृपों का युग या एज ऑफ रेप्टाइल्स या एज ऑफ डायनासोर्स के नाम से पुकारते हैं, स्पेशली इन जुरासिक पीरियड। इसीलिए डायनासोर्स को की याद में जुरासिक काल में ये डायनासोर्स पाए जाते थे और उसी समय ये विलुप्त हो गए थे अंत में, इसलिए उनकी यादगार में जुरासिक पार्क नाम की फिल्म भी बन चुकी है। नेक्स्ट, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया। क्लास रेप्टिलिया के स्वयं के कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एक तरफ तो फिशिज और एम्फीबियन से मिलते जुलते हैं, दूसरी तरफ अदर हैंड में चलते हैं तो एविज और मैमल्स में मिलते जुलते हैं। यहाँ देखो क्या लिखा है, कैरेक्टर्स ऑफ रेप्टाइल्स आर इन फैक्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिशेज एंड एम्फीबियन ऑन वन हैंड एंड इन बर्ड्स एंड मैमल्स ऑन अदर हैंड। यानी एक तरफ तो ये मछलियों में फिशेज और एम्फीबियंस के साथ में समझौता एफिनिटी प्रकट करता है और दूसरी तरफ ये एविज और बर्ड्स जो क्लासेज जो के जंतु जो होते हैं उनके साथ में एफिनिटी प्रकट करता है। इसका मतलब ये अपने आप में एक परफेक्ट या परिपूर्ण वर्ग नहीं है। अब लेते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लास। यहाँ अपने डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स नहीं ले रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं ले रहे हैं, नैदानिक लक्षण नहीं ले रहे हैं, सामान्य लक्षण ले रहे हैं। क्यों कि इधर कुछ मछलियों के लक्षण आएंगे, कुछ एम्फीबियंस के लक्षण आएंगे, दूसरी तरफ एविज पक्षियों के लक्षण आएंगे, बर्ड्स के लक्षण आएंगे और मैमल्स के कैरेक्टर्स आएंगे। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन की दृष्टि से दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। उद्विकास या इवोल्यूशन की दृष्टि से देखा जाए तो दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स यानी स्थल पे रहने के लिए अनुकूलित हुए। बॉडी कवर्ड बाय ड्राई स्किन और नॉन ग्लैंडुलर, बॉडी शुष्क होती है, ड्राई होती है, इसका मतलब बॉडी वाल में ग्लैंड्स नहीं पाई जाती, नॉन ग्लैंडुलर होती है। थर्ड पॉइंट, एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्केल्स, जो फिशेज में उपस्थित थे। शील्ड्स यानी डर्मल शील्ड्स या ढालनुमा रचना वाले जो स्केल्स होते हैं उनको अपन शील्ड बोलते हैं। बोनी प्लेट्स एंड बोनी स्क्यूट्स यानी हार्ड या बोनी स्ट्रक्चर वाले प्लेट्स या स्क्यूट्स विशालकाय बड़े अगर स्केल्स बन जाते हैं उनको अपन स्क्यूट्स बोलते हैं, हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। चौथा पॉइंट, कोल्ड ब्लडेड और पोइक्लोथर्मल यानी शीत रक्तीय होते हैं या असमतापी होते हैं, यानी वातावरण के अनुसार इनकी बॉडी का टेम्परेचर बदलता रहता है। दे आर पोइक्लोथर्मल। फिफ्थ पॉइंट, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। 3 भागों में, स्पष्ट भागों में विभाजित होती है, बट समटाइम्स नेक में भी प्रेजेंट, नेक भी पाई जा सकती है। नेक्स्ट, पेंटाडैक्टाइलिक 2 पेयर लिम्स प्रेजेंट, पंचांगुलिक 5 अंगुलियों वाले, 5 डिजिट्स वाले लिम्स, 4 लिम्स और हैंड लिम्स उपस्थित होते हैं। इनकर्व्ड नेल्स या क्लॉज प्रेजेंट ऑन ईच डिजिट्स, प्रत्येक डिजिट के ऊपर अंदर की ओर मुड़े हुए इनकर्व्ड क्लॉज, नखर या नेल्स, नाखून प्रेजेंट होते हैं। लिम्स एब्सेंट इन स्नेक्स एंड फ्यू लिजर्ड्स,
पसलियां स्नेक्स में अनुपस्थित होती हैं, सॉरी पसलियां नहीं, लिम्स, फोर लिम्स और हैंड लिम्स स्नेक्स में, सांपों में अनुपस्थित होते हैं। और लिजार्ड्स, कुछ ऐसी लिजार्ड्स भी होंगी जिनके अंदर भी अनुपस्थित होती हैं, फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब दोनों। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन 7th, एंडोस्केलेटल बोनी यानी अस्थिल होगा, सिंगल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल यानी मोनोकॉन्डाइलिक होंगे, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल एक ही होता है, ये पहले वाली वीडियो में मैं बता भी चुका हूं। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्कल में पाया जाता है, जिसके साथ जाकर के वर्टिब्रल कॉलम की प्रथम बोन, जिसको एटलस बोलते हैं, वो जाकर के जुड़ती है। तो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल एक होने के कारण से दे आर मोनोकॉन्डाइलिक। टेम्पोरल फॉसी absent or maybe 1 or 2 pairs in cranium of temporal region। इसी के आधार पे तो इनका वर्गीकरण किया गया है। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेम्पोरल रीजन में, टेम्पोरल रीजन होता है डोर्सोलेटरल पार्ट ऑफ द स्कल, डोर्सल लेटरल पार्ट ऑफ द स्कल या पोस्टीरियो लेटरल पार्ट ऑफ द स्कल। ऊपर से देखो, पश्च भाग से देखो, इसको यहां इस क्षेत्र को अपन क्रेनियम बोलते हैं। और इस क्रेनियम के, सॉरी क्रेनियम में टेम्पोरल रीजन बोलते हैं। इन टेम्पोरल रीजन में क्रेनियम या स्कल या ब्रेन बॉक्स के इस टेम्पोरल रीजन में टेम्पोरल फेनेस्ट्रा, टेम्पोरल फॉसी या छिद्र अनुपस्थित भी हो सकते हैं। अगर उपस्थित होंगे तो उनकी संख्या एक हो सकती है, सिंगल हो सकती है यानी, और 2 हो सकती है, लेकिन हमेशा पेयर्ड होगी, दोनों साइड में, दोनों लेटरल साइड में उपस्थित होगी। 1 or 2 pairs in cranium of temporal region। नेक्स्ट, टिथ एक्रोडोंट यानी जबड़े के अग्र भाग में ही, एंटीरियर पार्ट में ही पाए जाते हैं, मसूड़ों के अंदर धसे हुए होते हैं। ड्यू टू दिस रीजन दे आर थिकोडोंट। तो टिथ एक्रोडोंट एंड थिकोडोंट। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल कंप्लीट होती है, क्लोएका परजेंट, एनएस नहीं पाई जाती। हार्ट 3 चैम्बर्ड, हृदय त्रिवेशमी होता है, जिसमें 2 ऑरिकल, 1 कंप्लीट वेंट्रिकल बट 1 वेंट्रिकल पार्शियली डिवाइडेड, 1 वेंट्रिकल पार्शियली यानी आंशिक रूप से विभेदित होता है, विभाजित होता है। कंप्लीट रूप से ये 2 वेंट्रिकल्स में डिवाइड नहीं होता, इसलिए कई टैक्सोनॉमिस्ट इसको 3 चैम्बर्ड बोलते हैं, कई इसको 3.5 चैम्बर्ड हार्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन क्रोकोडाइलिया ऑर्डर, इसमें एक ऑर्डर आएगा क्रोकोडिलिया, जो फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले जंतु हैं, जिसमें गुवेलिश भी आता है, एलिगेटर भी आता है। इसमें हार्ट में 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल की उपस्थिति के कारण दे आर 4 चैम्बर्ड हार्ट वाले जंतु होते हैं। 11th, रेस्पिरेशन बाय लंग्स, स्थलीय वातावरण में टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन होने के कारण से लंग्स के द्वारा शोषण होगा। बट एक ऑर्डर आएगा कि लोनिया, सी के बाद में एच आ रहा है तो उच्चारण प्रोनाउंसिएशन हमेशा कै होगा, सी के बाद में आई ई आई वाई आई तो सह होगा। तो किलोनिया ऑर्डर रेस्पिरेशन में बी बाई वाई, में बी बाई क्लोइका, क्लोइकल रेस्पिरेशन भी किलोनिया के अंदर पाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सक्रीशन बाय मेटानेफ्रिक किडनीज, सुविकसित प्रकार की वेल डेवलप्ड किडनीज होती हैं मेटानेफ्रिक, पहले प्रोनेफ्रिक आई, बीजोनेफ्रिक आई, अब मेटानेफ्रिक किडनी चलेगी। और एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिक एसिड होगा ड्यू टू द स्केर्सिटी ऑफ वाटर, जल की कमी के कारण से
ये एक ठोस सॉलिड एक्सक्रीटरी मटेरियल का एक्सक्रीटा जो होता है वो सॉलिड होता है, यानी पानी को निकाल लिया जाता है। तो यूरिक एसिड उत्सर्जी पदार्थ होने के कारण इनको यूरिकोटैलिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पहली क्लास आई है जिसमें क्रेनियल नर्व की संख्या 12 पेयर्स होती है, यानी टोटल संख्या 24 होगी। एक बार ये फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है। ये देखिए, एक ऑल्फैक्टरी ऑर्गन पाया जाता है ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, दैट इज जैकबसन ऑर्गन। जैकबसन नाम के टैक्सोनॉमिस्ट या जूलॉजिस्ट ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको जैकबसन का अंग भी कहते हैं, और ये ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है। नेक्स्ट पॉइंट, कोपुलेटरी ऑर्गन, मेथुनांग, 1 और 2 पेनिस प्रेजेंट इन मेल। कोपुलेटरी ऑर्गन पेनिस के रूप में होगा और 1 या 2 होगा, बट फाउंड इन ओनली मेल। नेक्स्ट, डायोसियस यानी सेक्स इज सेपरेट, नर और मादा अलग अलग, इसलिए फर्टिलाइजेशन कोपुलेटरी ऑर्गन की उपस्थिति के कारण से कैसा होगा? इंटरनल होगा, आंतरिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्टली ओविपेरस, फ्यू आर विविपेरस। फॉर एग्जांपल वाइपर, वाइपर स्नेक्स बच्चों को जन्म देता है, और कुछ अधिकांश तैर जंतु, कुछ नहीं अधिकांश तैर जंतु अंडे देने वाले होते हैं, इसलिए इनको ओविपेरस बोलते हैं। एग्स के अंदर क्लिडोइक एग होते हैं इनमें, यानी योग की मात्रा अत्यधिक होती है, इसलिए एग्स पॉलिनेसिथल, और क्लीवेज पूरे एग में न होकर के ऊपरी एनिमल पोल की तरफ जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पाया जाता है उधर ही इसमें क्लीवेज होता है। इस प्रकार के क्लीवेज को बोलते हैं इनकम्प्लीट और म्यूरोब्लास्टिक क्लीवेज, अंशभंजी प्रकार का क्लीवेज। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, दे आर एमनियोट्स। अब एमनियोट्स ये जंतु रेप्टिलिया, एविज और मेमेलिया में पाए जाने वाले जंतु एमनियोट्स होते हैं, क्योंकि इनमें एमनियोन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एमनियोन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन दे आर नोन एज एमनियोट्स, यानी बाह्य भ्रूण झिल्लियां विज कोमा, यानी अर्थात विज का मतलब अर्थात एमनियोन, कोरियन, एलेंटॉइस एंड यॉक सैक प्रेजेंट। चारों बाह्य भ्रूण झिल्लियां एमनियोन, कोरियन, एलेंटॉइस और यॉक सैक की उपस्थिति यहां निश्चित रूप से होती है। 12th पॉइंट, मेटामॉर्फोसिस एंड पेरेंटल केयर एब्सेंट। इसमें कोई लार्वल स्टेज नहीं होगी डेवलपमेंट में, और पेरेंटल केयर, अंडे देने के बाद में ये अपने अंडों को कभी इनक्यूबेट नहीं करते, इसलिए पेरेंटल केयर का लक्षण नहीं पाया जाता। एक पॉइंट लास्ट, एग्स आर सराउंडेड बाय सॉलिड सेल विच इज मेड अप ऑफ सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट, यानी अंडे जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए कवच द्वारा घिरे हुए होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब अपन देखेंगे कि एज ऑफ रेप्टाइल्स या एज ऑफ डायनासोर्स, इससे पहले कि अपन ने रेप्टाइल्स की एज तो देख ली, लेकिन सिल्यूरियन जो पीरियड आया था वो फिशेज की एज थी, एज ऑफ फिशेज थी, और कार्बोनिफेरस जो पीरियड आया था पैलियोजोइक का, वो एम्फीबियंस का युग कहा जाता था, एज ऑफ एम्फीबियंस। और आगे सिनोजोइक आएगा, वो एज ऑफ मैमल्स होगा। मेरी समझ में ये करेक्टरिस्टिक जनरल करेक्टर्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया के लक्षण समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो
बहुत आपको शुभकामनाएं। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।